हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से मैथमेटिक्स सब में। मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच आज एक ज्योमेट्री का नया वीडियो लेकर आया हूँ। हमने इसके पहले वाले वीडियो में जितने भी रेखा और कोण के बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सब कुछ हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग उससे रिलेटेड अब तक एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो, रेखा और कोण से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो यदि आप इसके पहले वाले मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जा कर के देख लें, ज्योमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा हो, दिया हुआ है कि यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा हो तथा x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू 5:4:6 है तो y का मान निकालना है, यानी y इक्वल टू वाट। और इसका आकृति दिया हुआ है ऐसे, ये है इसका आकृति, यह ए है, ये बी है, और यहाँ दिया हुआ है x, यहाँ y है और यहाँ पे दिया हुआ है z। ये आपके क्वेश्चंस हैं कि यदि एक सीधी रेखा ए ओ बी है और इसमें x रेशियो y रेशियो z का जो वैल्यू है सो दिया है 5:4:6, तो y का वैल्यू निकालना है। और आकृति ये दिया हुआ है, तो देखिए यह एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वह 180 डिग्री का होता है, अर्थात x, y और z को मिलाने के बाद जो उसका मान होगा वह 180 का होगा, यानी कि x जोड़ y जोड़ z इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब x y z का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5:4:6, तो जब यहाँ पर सबको जोड़ने के बाद 180 हो रहा है तो हम इन सबको जोड़ते हैं तो 5 और 4 9 और 9 और 6 15, यानी कि रेशियो में योग है 15 और इक्वल टू में ये हो गया 180 के बराबर। डिवाइड किया जाएगा तो रेशियो 1 इक्वल टू आ गया 12, यानी कि एक यूनिट का जो मान है वो 12 डिग्री के बराबर है। तो हमें y का मान निकालना है, तो y का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है और एक यूनिट इक्वल टू अगर 12 डिग्री है तो 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से इंटू कर देंगे, 12 चौके क्या हो जाएगा, आंसर आपके हो गए कितने डिग्री, 48 डिग्री इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण रेखा ओ से खड़ी है। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1 हो तो ए का मान निकालें। देखिए दिया है कि एक आकृति है, यह ए है और ये बी है, इस पे एक रेखा है सी, ये बिंदु ओ है और इसका माप दिया है ए और इसका माप दिया हुआ है बी, और दिया हुआ है कि ए अनुपात बी, क्वेश्चन में दिया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:1 है तो ए का मान हमें निकालना है। तो एक बात समझेंगे कि एक सीधी रेखा पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वह 180 यानी 180 डिग्री का होता है, अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि a जोड़ b इक्वल टू है 180 डिग्री के बराबर। तो a का मान 2 है, b का मान 1 है, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3, यानी रेशियो में 3 इक्वल टू 180 भाग देंगे 1 बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। तो हमें इसमें a का मान निकालना है और a का वैल्यू यहाँ पर रेशियो में 2 है, तो 1 अगर बराबर है 60 के तो 2 बराबर क्या होगा, अगर 2 से गुना कर देंगे 60 दूना आंसर क्या हो गया 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो सरल रेखाएं, रेखा ए बी और रेखा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि एंगल ए ओ सी इक्वल टू 50 डिग्री हो तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू हुआ। बहुत ही सिंपल है। देखिए दिया हुआ है कि इसका आकृति है
ऐसे इसका आकृति दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये पॉइंट सी है और यह आपका डी है और जो ये बीच वाला बिंदु है उसका नाम ओ है। अब ये AOC यानी इसका मान दिया हुआ है 50 डिग्री, तो हमें निकालने हैं एंगल BOC यानी BOC अर्थात इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो समझेंगे, देखिए जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे के ऑपोजिट में जो बना हुआ कोण होता है वो हमेशा बराबर होता है और उसे हम हमेशा शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखिए यह एक रेखा है और ये भी एक रेखा है, तो दोनों रेखा एक दूसरे को वो बिंदु पर यहाँ पर काट रही है, तो इनके विपरीत में जो कोण बनेगा वो इक्वल होगा, मतलब कि जितना इसका माप होगा उतना ही इस कोण का माप होगा। और जो इस कोण के यानी अगर इसका माप x डिग्री होगा तो इसका भी माप क्या होगा, x डिग्री होगा। लेकिन हमें इसमें निकालने क्या है, AOC का माप दिया हुआ है 50 डिग्री, तो हमें निकालने हैं BOC यानी इसका मान यानी x का मान हमें निकालने हैं। तो समझेंगे, इस नीचे वाले पर्सन को आप भूल जाइए, मानिए कि ये नहीं है तो नहीं है, तो यह एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर यह एक लंब है, तो इस पर जो कोण बनेगा वो होगा कितने का, 180 का। यानी कि 50 को और x को मिलाने के बाद में जो कोण बनेगा सो क्या होगा, 180 का होगा। तो लिख सकते हैं 50 डिग्री और जो x डिग्री बराबर है किसके, 180 के। यह जोड़ में इधर आएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू 180 में से 50 जाएगा, तो आंसर निकल करके आ गया 130 डिग्री और इसका आंसर हो गया 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक कोण का माप उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक कोण है और वह अपने कोटि पूरक कोण से 40 डिग्री कम है तो हमें कोण का मान निकालना है। तो आप एक तो बात जानते हैं कि अगर थीटा का हमें कोटि पूरा कोण निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, 90 में से इसको हम घटा देंगे। लेकिन यह जो है अपने कोटि पूरा कोण से 14 डिग्री कम है, तो अगर हम इसमें से 14 को हम घटा देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ये इधर है माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 2 थीटा इक्वल टू 90 में से अगर ये घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 76 डिग्री। अगर डिवाइड किया जाएगा तो थीटा बराबर निकल करके आ गया 38 डिग्री और आपके आंसर क्या होगा, 38 डिग्री। एक बार मैं और इस बात को बताऊंगा कि देखिए जब भी पूरक कोण हो तो पूरक कोण का अर्थ ये होता है कि जब दो कोणों को जोड़ने के बाद में मान अगर 90 हो जाए तो हम उसे मानेंगे पूरक कोण या इसी को बोलते हैं कोटि पूरक कोण। और एक होता है समपूरक कोण। तो समपूरक का अर्थ ये होता है कि जब दो कोण को जोड़ने के बाद में 180 हो जाए तो हम उसे क्या मानते हैं, समपूरक मानते हैं। तो हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है कि किसी कोण का समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है तो मूल कोण का कोटि पूरक कोण होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समपूरक का यहाँ पर बात है दिया है कि किसी कोण का समपूरक कोण, तो अगर हमें थीटा का समपूरक कोण निकालना होगा तो क्या होगा, ये होगा 180 माइनस में थीटा। दिया है कि किसी कोण का समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, यानी कि थीटा का 4 गुना होगा 4 थीटा और ये जो मान है इससे 10 डिग्री ये अधिक है। तो जब ये 10 डिग्री अधिक है तो बात बराबर करने के लिए हम इसमें 10 डिग्री जोड़ देंगे। तो अगर इसको हल किया जाएगा तो ये इधर है थीटा माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यदि 4 थीटा में हम थीटा को जोड़ देंगे तो इसका मान हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू, यह जोड़ में इधर आएगा तो
माइनस में हो जाएगा तो 180 में से 10 जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 170 भाग देंगे 5 से थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 3 15 2 0 20 हो गया 5 का 20 यानी कि थीटा का मान क्या है 34 डिग्री है। तो हमें निकालना है कि तो मूल कोण का कोटि पूरक कोण होगा। देखिए मूल कोण आपका निकल कर आ गया 34 डिग्री, लेकिन हमें इसका निकालना है कोटि पूरक कोण। तो आप जानते हैं कि जो थीटा होगा उसका कोटि पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से घटाएंगे यानी कि 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका वैल्यू 34 है तो 90 डिग्री या माइनस में 34 डिग्री घटेगा 10 में से ये जाएगा 4 तो 6 हो जाएगा और 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 56 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x और y दो समपूरक कोण हैं, यानी दो समपूरक कोण है x और y। यदि x का समपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है तो x अनुपात y हमें निकालने हैं। तो समझेंगे दिया है कि x और y दो समपूरक कोण है, अर्थात x और y दो समपूरक कोण है यानी x जोड़ y जो होगा सो क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि समपूरक का अर्थ ही होता है कि जो दो कोणों को जोड़ने के बाद में उसका मान क्या है 180 है। यानी x जोड़ y इक्वल टू निकल के आ गया कितना 180 यानी 180। आगे दिया है यदि x का समपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है। देखिए x का जो समपूरक कोण है वो y के कोटि पूरक कोण का आधा है। तो सबसे पहले हम y का मान निकालते हैं। तो दिया है कि y जो है y का जो कोटि पूरक कोण है उसका आधा है। तो y का अगर हम कोटि पूरक कोण निकालेंगे तो y का कोटि पूरक कोण हो जाएगा 90 और माइनस में y, यानी y का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 और माइनस y। लेकिन x का जो समपूरक है इसके कोटि पूरक का आधा है यानी 90 और माइनस y का आधा है, मतलब क्या है 1/2 है। अब इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 90 और माइनस y। यह इधर जोड़ में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, भाग देंगे y इक्वल टू निकल कर आ गया कितना डिग्री 30 डिग्री। तो हमें इसमें निकालने हैं तब x अनुपात y का मान होगा। तो देखिए y का मान निकल कर के आ गया 30 डिग्री। तो जब दोनों मिलाकर 180 है और y का मान 30 है तो क्या x का मान 150 नहीं होगा 150। अब इसका रेशियो निकालना है 30 से जाएगा 5 बार में, आंसर क्या आ गया 5:1 का अनुपात होगा। अगला जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोण K का समपूरक कोण 12x जोड़ 4 है और कोटि पूरक कोण 6x है तो K का मान होगा। समझेंगे दिया है कि जो K है K का समपूरक कोण आपके दिए हुए हैं 12x जोड़ 4 और जो K है K का कोटि पूरक यानी कि पूरक कोण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 6x। तो हमें निकालने हैं K इक्वल टू हुआ। एक बात आप सब यहाँ पे समझेंगे, मान लीजिए एक हम लिखते हैं पूरक और एक हम लिखते हैं समपूरक। मान लीजिए हमें 1 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। तो पूरक का अर्थ होता है कि जब दो कोण को जोड़ने के बाद में क्या हो 90 हो। तो अगर 1 डिग्री का पूरक हम निकालेंगे तो यानी 90 में से 1 जाएगा तो इसका पूरक हो जाएगा 89। और 1 डिग्री का यदि हम समपूरक निकालेंगे तो समपूरक का अर्थ होता है 180, यानी 180 में से 1 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा। तो 180 माइनस 1 बराबर क्या आ गया 179 डिग्री आ गया।
अगर हम 10 डिग्री का पूरा कोण पूछे तो ये होगा कितना 80 डिग्री। 90 में से 10 घटा दिए, और यदि संपूरक निकालेंगे तो 180 में से 10 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा कितना 170 डिग्री। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। डेवलप ये हो रहा है कि संपूरक और पूरक कोण जो है उनका अंतर जो है सो 90 डिग्री के बराबर है। इनका अंतर कितना डिग्री के बराबर है 90 के बराबर है। जैसे संपूरक है 179 और पूरक है 89। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0 और ये 17 में से 8 जाएगा तो 9 भाग, यानी कि 90 डिग्री। या 0 में से 0 जाएगा 0 और ये 17 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 90 डिग्री। यानी कि अगर एक ही एंगल का पूरक और संपूरक कोण दिया हो तो उनके बीच का जो अंतर होगा सो क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर k का संपूरक कोण है 12x जोड़ 4 और यहाँ पर k का जो पूरा कोण है सो क्या है 6x है। तो अभी मैंने एक बात बताया कि संपूरक कोण और पूरक यानी कोटि पूरक कोण दोनों के जो बीच का अंतर होगा सो क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं संपूरक यानी 12x जोड़ 4 अब माइनस में पूरक यानी कितना 6x इक्वल टू निकल कर आएगा कितना डिग्री 90 डिग्री के बराबर। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6x जोड़ 4 इक्वल टू कितना डिग्री 90 के बराबर। ये 4 इधर है प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 6x इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना डिग्री 86 डिग्री। और हमें मान निकालने हैं k का, और यहाँ पर k का मान है कितना 6x और 6x का वैल्यू है कितना 86 और आपके आंसर क्या होगा 86 डिग्री होगा। अगला एग्जांपल है चित्र में दो सरल रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। यदि एंगल AOC बराबर थीटा और एंगल BOC इक्वल टू फाई तथा फाई बराबर 3 थीटा है तो थीटा का मान निकालो। समझेंगे। और इसका आकृति दिया हुआ है, आकृति इसका ये है, इसका नाम है A और ये है B। ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। ये दिया हुआ है थीटा और ये दिया हुआ है फाई और इसका जो मिलन बिंदु है उसका नाम O है। अब दिया है कि जो एंगल AOC है AOC बराबर थीटा है और जो एंगल BOC है वो दिया हुआ है फाई। तो और दिया है कि जो फाई है वो बराबर है किसके 3 थीटा के। तो समझेंगे, यानी हम एक फाई के स्थान पर 3 थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ जो दिया है वो फाई है तो क्या हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं 3 थीटा। तो समझेंगे, इस नीचे वाले पोर्शन को आप भूल जाएं तो यह एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पर जो हमेशा कोण बनता है वह 180 यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि इन दोनों का जो सम होगा योग होगा सो क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं थीटा जोड़ 3 थीटा इक्वल टू 180 ऐड किया जाएगा 4 थीटा इक्वल टू 180 भाग देंगे थीटा इक्वल टू निकल कर आ गया कितना 45 डिग्री और हमें इसी का तो मान निकालना है। तो आंसर अपना हो गया कितना 45 डिग्री के। देखिए, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, तो आप सबको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इससे लाभ मिल सके। तो अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। यदि एंगल AOC इक्वल टू x डिग्री
और एंगल सी ओ डी इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 2x माइनस 20 हो तो एंगल ए ओ सी का मान क्या होगा, समझेंगे। सबसे पहले इसका आकृति एक दिया हुआ है, आकृति पे हम ध्यान देंगे। यह ए है और ये बी है। इस पे दो सरल रेखाएं हैं, ये ओ है, ये सी है और एक डी दिया हुआ है। अब इसका जो माप है यह x डिग्री है, इसका जो माप है सो 50 डिग्री है और इसका जो माप है सो दिया है 2x माइनस में 20 डिग्री। तो एक बात समझेंगे, यह एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वह 180 यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या इन सब का योगफल 180 होगा? तो ये हो जाएगा x डिग्री जोड़ 50 डिग्री जोड़ 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू होगा कितना 180। जब हम स्क्वायर करेंगे तो x और हो जाएगा 2x मिला करके 3x जोड़ 50 में से 20 घटेगा तो ये हो जाएगा 30 इक्वल टू हो जाएगा 180। ये 30 इधर जोड़ में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 3x बराबर 180 में से 30 जाएगा 150, भाग देंगे x का मान निकल करके क्या आ गया 50 डिग्री। और हमें ए ओ सी यानी इस x का ही तो मान निकलना है और x का मान निकल कर आ गया कितना डिग्री 50 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। यदि एंगल AOD इक्वल टू 3x माइनस 10 और एंगल BOC इक्वल टू 2x जोड़ 30 हो तो एंगल AOC का मान होगा। तो आइए हम इसका सबसे पहले चित्र बनाते हैं। दिया हुआ है इसका चित्र, ये दिया हुआ है, यह A है, ये अपना B है, ये C है और ये आपका D है। अब दिया है AOD यानी ये मिलन बिंदु O है, तो AOD का जो मान है सो दिया हुआ है 3x माइनस 10 और एंगल BOC का जो मान है सो दिया हुआ है 2x जोड़ 30। तो हमें वैल्यू निकालना है एंगल AOC का। AOC का मतलब इसका मान हमें निकालना है। तो समझेंगे, एक बात समझेंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इनके विपरीत में जो बना हुआ कोण होता है वो बराबर होता है। मतलब जितना इस कोण का माप होगा उतना ही इस कोण का माप होगा और जितना इस कोण का माप होगा उतना ही इस कोण का माप होगा। तो अगर ये दोनों के दोनों इक्वल है अर्थात ये होगा 2x जोड़ 30 है बराबर है किसके 3x माइनस 10 के। अब देखिए ये 10 इधर माइनस में इधर आएगा तो जुट जाएगा। तो अगर 30 में 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया 40 डिग्री इक्वल टू यह जोड़ में है इधर आएगा माइनस में तो इधर क्या बचेगा x, यानी x का वैल्यू निकल कर आ गया कितना डिग्री 40 डिग्री के बराबर आ गया। लेकिन हमें मान तो निकालने हैं एंगल AOC का। तो AOC का निकालने के लिए या तो इसका मान निकालना होगा या इसका मान निकालना होगा। तो x का मान 40 है, अगर x का मान हम इसमें रख देंगे तो इस एंगल का वैल्यू आ जाएगा। तो ये दिया हुआ है 2x यानी 2 गुना x का मान 40 है और जोड़ 30 तो ये हो जाएगा 80 या 30 कितना 110। यानी ये जो एंगल है इसका माप निकल कर आ गया कितना डिग्री 110 डिग्री। अब समझेंगे
इस नीचे वाले पर्सन को हम भूल गए। मानो कि यहाँ पर कोई रेखा नहीं है, तो कोई रेखा नहीं है तो यह एक सीधी रेखा हो गई, और इस सीधी रेखा पर जो एंगल बनता है सो इतने का बनता है 180 का बनता है। तो ये पूरा का पूरा 180 होगा, और इसका मान जब 110 आ गया तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा कितना डिग्री, 70 डिग्री। यानी आपके आंसर होगा कितने, 70 डिग्री के बराबर होगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदुओं पर काटती है। यदि एंगल BOC अजोड़ एंगल AOD बराबर 280 डिग्री हो तो एंगल AOC इक्वल टू व्हाट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसका एक आकृति है, दिया हुआ है आकृति आपका, यह A है, ये B है, ये C है, ये D है और इसका नाम O है। अब दिया हुआ है कि एंगल BOC अजोड़ एंगल AOD इक्वल टू है कितना, 180 डिग्री। तो हमें मान निकालने हैं एंगल AOC इक्वल टू व्हाट। तो देखिए दिया है एंगल BOC, तो BOC यानी इस कोण के बारे में, और फिर दिया है एंगल AOD यानी AOD अर्थात इस कोण का जो योग है, दोनों को मिलाकर जो मान है सो क्या हुआ है 280 है। इसका मान क्या दिया हुआ है, 280 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए दो रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है, तो ये जो है एक दूसरे के जो विपरीत में बना कोण होगा वो शीर्षाभिमुख होगा, यानी बराबर होगा। यानी जितना इस कोण का माप होगा उतना ही इस कोण का माप होगा। और ये जब दोनों इक्वल हैं और दोनों को मिलाकर 280 है, तो अगर हम 280 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 280 बटा 2 हल किया जाएगा तो इसका मान क्या आएगा 140 आएगा। अर्थात ये भी 140 होगा और ये भी 140 होगा। लेकिन हमें जो मान निकालना है वो निकालना है AOC अर्थात इस एंगल का है, इसका मान निकालना है। तो इस नीचे वाले जो लाइन है इसको भूल गए, तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल होगा सो क्या होगा, एक सीधी रेखा पर जो एंगल बनेगा सो क्या होगा 180 का होगा। और 180 ये दोनों मिलाकर 180 होंगे। तो अगर ये इकलौता 140 है तो जो ये मान होगा, अगर 180 में से 140 को माइनस कर देंगे जो आएगा वो इसका मान होगा, अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा 40 डिग्री के बराबर होगा। बस